चुनाव आयोग में शिकायत करेगी कांग्रेस। चुनाव नतीजों को लेकर करेगी शिकायत। कांग्रेस ने चुनाव नतीजों पर जताया असंतोष। तो कांग्रेस ने चुनाव के नतीजों को बताया लोकतंत्र की हार। कांग्रेस पार्टी चुनाव नतीजों को लेकर चुनाव आयोग में शिकायत करेगी। आपको बता दें, कांग्रेस की तरफ से इसे लोकतंत्र की हार बताया गया है। दोनों राज्यों में चुनाव नतीजों के बाद कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और नतीजों से असंतोष जताया। तो जयराम रमेश ने कहा कि हरियाणा से गंभीर शिकायतें आई है। हरियाणा के चुनाव के नतीजे को स्वीकार नहीं कर सकते। चुनाव आयोग से समय मांगेंगे और विस्तार से शिकायतें आई हैं। ईवीएम को लेकर भी बातें हैं। जिन सीटों में हारने की कोई गुंजाइश नहीं थी वहां हम हारे हैं। पवन खेड़ा ने इसे तंत्र की जीत और लोकतंत्र की जीत और तंत्र की हार बताया है। तो हरियाणा चुनाव के नतीजे अप्रत्याशित रहे, इस बात का उन्होंने जिक्र किया। हम शिकायतें इकट्ठा कर रहे हैं, जल्द ही चुनाव आयोग जाकर शिकायत दर्ज कराएंगे। तो हरियाणा चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर, कांग्रेस की तरफ से चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराई जाएगी। विस्तार से जानकारी के साथ मेरे सहयोगी प्रशांत हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रशांत, ये बड़ी जानकारी जिस बात का जिक्र लगातार कांग्रेस कर रही थी, देखिए एग्जिट पोल में भी कांग्रेस की सरकार बनती हुई नजर आई। कांग्रेस ने लगातार ये कहा कल चुनाव के परिणामों के दौरान कि बहुत सारी ऐसी सीटें हैं जहां पर कई राउंड की वोटिंग हो गई, यहां पर काउंटिंग हो गई है, लेकिन कुछ 3 या 4 राउंड की काउंटिंग के नतीजे ही जो है रुझानों में सामने निकल कर आ रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई और कांग्रेस ने साफ कहा कि भाई लोकतंत्र की ये हार हुई है और तंत्र की जीत हुई है। कब शिकायत दर्ज कराने पहुंचेगी चुनाव आयोग की टीम को कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल, इसको लेकर क्या जानकारी आपके पास प्रशांत? जी बिल्कुल, देखिए स्वाति, आपको बता दूं कि कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से आश्वस्त थी। जिस तरह से एग्जिट पोल के नतीजे जो आए थे 8 से 10 जो अलग अलग एग्जिट पोल थे, सभी में कांग्रेस पार्टी को लीडिंग पार्टी हरियाणा के अंदर कहीं की एक मेजोरिटी के साथ सरकार बनाने का दावा किया जा रहा था और जो नतीजे आए हैं वो बिल्कुल उसके विपरीत आए हैं। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी के जो वरिष्ठ नेता है पवन खेड़ा, उनका साफ तौर पर यही कहना है कि जब रुझान आने शुरू हुए थे तभी हमें शिकायतें जो है मिलनी शुरू हो गई थी और इलेक्शन कमीशन से हमने संपर्क साधने की कोशिश की थी। उनको जो एक चिट्ठी है उसके माध्यम से उनको अवगत भी करवाया था। साफ तौर पर कांग्रेस पार्टी का ये आरोप है कि ऐसे 3 जिले जो है जहां से शिकायतें मिली हैं, नारनौल, हिसार और पानीपत, 3 जिले हैं जिसमें से करीब 12 से 14 सीटें ऐसी हैं जहां से शिकायतें आई हैं और उसमें शिकायत में ये कहा गया है कि जिन मशीनों की बैटरी 60 से 70% रही है वहां पर तो कांग्रेस के उम्मीदवार जीते हैं और जिन मशीनों की बैटरी 99 से 98% ही सिर्फ चली थी, यानी कि ये कहें कि 1-2% ही यूज हुई थी, वहां पर कांग्रेस उम्मीदवार को हराया गया। यानी कि एक तरह से तंत्र की जीत कांग्रेस पार्टी इसको बता रही है और लोकतंत्र की हार बता रही है। अब इसी कड़ी में कांग्रेस के बड़े नेताओं ने समय मांगा है इलेक्शन कमीशन में, अपनी शिकायत को दर्ज करवाने का संपर्क साधा है। अभी वहां से हालांकि कोई कंफर्मेशन इस मीटिंग को लेकर नहीं आया, लेकिन ऐसी जो सूत्रों के हवाले जानकारी है कि शाम को एक डेलीगेशन जो है वो चुनाव आयोग जा सकता है। हर एक शिकायत जो प्रदेश से आ रही है उसको कंपाइल करा जा रहा है कि उसमें क्या सीटों की संख्या बढ़ सकती है, क्योंकि कल जो कांग्रेस की तरफ से आंकड़ा दिया गया था वो 12 से 14 सीटों का और 3 जिलों का दिया गया था, जिसमें नारनौल, पानीपत और हिसार थे। अब देखना महत्वपूर्ण होगा कि क्या इस सीटों में और बढ़ोतरी होती है कि क्योंकि जो इनपुट लगातार कांग्रेस पार्टी ले रही है, कल भी उनका कहना था कि हमारे जो लोकल कार्यकर्ता है जो बूथ पे अवेलेबल है उनके द्वारा हमें शिकायतें सुबह से ही दी गई थी और इसी के संदर्भ में हमने चुनाव आयोग का पत्र भी लिख दिया था कि किस तरह से जो काउंटिंग है वो डिले हो रही है, लेट जो डेटा है वो अपलोड किया जा रहा है। साथ ही साथ जो मशीनों की जो बात कही है कि 70-80 जो फीसद जो मशीनें यूज हुई हैं उसमें कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं उनको जीता दिखाया गया और जो मशीनें कम यूज हुई हैं उसमें बीजेपी उम्मीदवारों को जीता दिखाया गया। तो इन तमाम चीजों को कंपाइल करके कांग्रेस का डेलीगेशन शाम को चुनाव आयोग के अधिकारियों से मुलाकात कर सकता है। प्रशांत, हरियाणा चुनाव परिणामों को लेकर राहुल गांधी की कोई प्रतिक्रिया आई है क्या?
जी देखिए, अभी राहुल गांधी की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। हालांकि जो सूत्रों की जो जानकारी हमें दी थी कि राहुल गांधी कल ही विदेश से लौटे हैं, कल शाम ही वो दिल्ली आए हैं। उसके बाद ऐसी जानकारी है कि इसके आगे समीक्षा वो करेंगे, नेताओं से संपर्क करेंगे, मुलाकातें होंगी और हार का जो कारण है उसको जानने की कोशिश करेंगे। देखिए स्वाति, मुख्य तौर पर देखा जाए तो जो हरियाणा के अंदर एक बूम कांग्रेस पार्टी का बना हुआ था और सभी को लग रहा था, जब भी हम लोग भी जब ग्राउंड पे गए थे, कि कहीं ना कहीं कांग्रेस की एक लहर नहीं कहेंगे लेकिन हाँ कांग्रेस के पक्ष में काफी ज्यादा माहौल नजर आ रहा था। लेकिन जो नतीजे आए हैं वो कहीं ना कहीं जो अंदर खाने का जो अंदरूनी मामला रहा है नेताओं का, और जो तनाव देखने को मिला लगातार भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी शैलजा, वो ही नतीजे जो है वो देखने को मिले हैं। क्योंकि 21% जो है वो दलित मतदाता हरियाणा के अंदर है। और आपको ध्यान होगा कि 12 से 14 दिन कुमारी शैलजा नाराज रही थी। और उसी के अगर हिसाब से देखा जाए तो करीब 10 से 12 सीटें ऐसी रही हैं जो दलित प्रभावी सीटें हैं और उन्हीं पर कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा है। तो यानी कि बीच का रास्ता नहीं निकाला गया, दलित वोट छिटका है। और साथ ही साथ जो सेंधमारी है वो कहीं ना कहीं आरएलडी, बसपा गठबंधन और जेजेपी और आजाद पार्टी के गठबंधन ने दलित वोटों में सेंधमारी की है। और ओबीसी वोटर जो कहें कि एक बड़ा मतदाता बनकर बीजेपी के लिए उभरा है। और जाट दलित होने के बावजूद भी जो बाकी 34 बिरादरी थी उसका समर्थन बीजेपी को मिला और कांग्रेस को नुकसान भुगतना पड़ा। बिल्कुल, देखिए, और इसी को लेकर अब देखिए चुनाव आयोग का रुख करने वाली है कांग्रेस पार्टी, क्योंकि नतीजे को लेकर असंतोष व्यक्त किया जा रहा है कांग्रेस के नेताओं की तरफ से। बहुत शुक्रिया आपका प्रशांत, तमाम जानकारियां हम तक पहुंचाने के लिए।